अत्यंत धन कमा रहे हो, सब कार्य अच्छे से चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है, बहुत ज़्यादा करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए, खरबपति हो गए, लेकिन इस धन का सदुपयोग आपने किया ही नहीं, तिजोरियां भरते चले जा रहे हो। परम पिता परमेश्वर के पास ये धन नहीं जाएगा। आपने विदेशी नोट कमाए, बहुत विदेशी नोट कमाए, अमेरिका का डॉलर कमाया, हाईलैंड का, थाईलैंड का, यहाँ तक कि आपने इंग्लैंड, सऊदी अरब, दुबई, न जाने कहाँ कहाँ के नोट कमाए, लेकिन वहाँ कुछ नहीं जाएगा। ये वहाँ तो जाएगा तो सिर्फ तुम्हारा कर्म जाएगा, जो आपने कर्म किए हैं, शुभ कर्मों का फल जाएगा और उन्हीं कर्मों का फल आपको प्राप्त होना है। वहाँ ये नोट और ये सब नहीं जाएगा, आपका धन रखा का रखा रह जाएगा, ये शरीर भी आपके साथ नहीं जाएगा। वो गाना है ना, धन धरा के बीच धरा रह जाएगा, याद कर जब कूच का दिन आएगा। तो वहाँ कुछ भी नहीं जाएगा आपके साथ। आपके साथ जाएंगे तो आपके कर्म, जो आपने कर्म किए हैं। आपने इतने सारी तिजोरियां भर कर के विदेशी बैंक भर डाले, न जाने कहाँ कहाँ से धन कमाया, न जाने कहाँ कहाँ से धन कमाने के बाद आपने कुछ भी दान नहीं किया। दान तो छोड़ो, कुछ कार्य ही ऐसा नहीं किया जो आपके साथ जाने वाला है। केवल धन के दान से सब कुछ नहीं होता। आप धन का दान कर रहे हो तो धन के दान से आप सोचिए आपको कितना मिल सकता है। आपने देखे हैं जानवरों को भी बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले लोग होते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग इतना अच्छा खाना शायद नसीब ना होता हो जितना अच्छा खाना कई लोगों के जानवरों को नसीब होता है। जैसे कुत्ते बिल्ली पालते हैं, बहुत महंगा महंगा खाना खाते हैं कुत्ते बिल्ली, उनके महंगे से महंगे सोफ़े पर बैठते हैं। हम लोगों के लिए वो शायद सोफ़े नसीब भी ना होते हों। आपने देखा होगा अच्छे से अच्छा दूध पीते हैं, अच्छे से अच्छे उनके लिए न जाने क्या क्या करते हैं। कुत्ते बिल्लियों के लिए इतने अच्छे अच्छे कपड़े, इतने महंगे महंगे साबुन, शैम्पू सब होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उन कुत्ते बिल्लियों ने धन दान किया था, केवल धन ही दान किया था। तो वो उस धन का प्रयोग आज उनके लिए मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है। लेकिन उनके कर्म जानवरों वाले थे, लेकिन उनके कर्म क्या थे? कुत्ते वाले। लेकिन उनके कर्म क्या थे? बिल्ली वाले। इसलिए वो कुत्ते बन गए, बिल्ली बन गए। लेकिन धन दान किया था, इसलिए क्या हो रहा है कि उनको धन के जरिए उनको ये लाभ मिल रहा है कि उनको अच्छा खाना मिल रहा है। ऐसा शायद मनुष्यों के पास भी ना होता हो, ऐसे बेड, गद्दे, सोफ़ा सब मिल रहा है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने केवल धन दान किया था, लेकिन कर्म अच्छे नहीं थे उनके। आप सोचोगे कि धन दान करने क्या कर्म अच्छे नहीं होते? मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ धन तो उन्होंने दान किया था। आपने देखा होगा बहुत से होते हैं जो घमंड में आके पैसों को फेंक करके दान कर देते हैं। ठीक है, ये ले, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन वैसे कर्म उनके बहुत ख़राब होते हैं। मर्डर कर रहे हैं, कहीं इतने काले कारनामे कर रहे हैं कि कह नहीं सकती मैं। तो उनके कर्म अच्छे नहीं थे, इसलिए ये उनके लिए मिला। तो हर किसी के साथ ये नहीं होता है कि हर कोई धन दान करे और वो कुत्ता बिल्ली ही बने। आप मेरे कहने का उल्टा तात्पर्य ना समझ लेना। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धन तो दान कर देते हैं, लेकिन अन्य कर्मों की सुधार नहीं करते। इसलिए मैं कह रही हूँ धन भी दान कीजिए यदि आपके पास धन है तो, लेकिन उसके साथ साथ कर्मों का भी सुधार कीजिए। जैसे कि आप पढ़े लिखे हो, धन नहीं है आपके पास, मैंने माना धन दान नहीं कर पा रहे, लेकिन आप पढ़े लिखे हो, शिक्षा दान कीजिए। शिक्षा दान कर सकते हो आप कुछ भी कार्य ऐसा कर सकते हो, ऐसा पकड़ सकते हो जिसमें मानवता की सेवा हो रही हो। यदि आपके पास धन है तो धन भी दान कीजिए, लेकिन अन्य कर्मों को भी सुधारिए। दान के साथ साथ परोपकार वाली भावना रखिए। ये जवान इतनी कड़वी हो जाती है कि हम दूसरों के ऐसे ही कड़वे हो जाते हैं, तो हमको अगले जन्म में भी कड़वे वचन ही सदैव सुनने होंगे। हम ताने उल्हाने मारते हैं दूसरों के लिए, तो वो ताने उल्हाने भी शायद हमें सुनने होंगे। इसलिए ना तो कभी किसी को ताना मारो, ना उल्हाना मारो, ना किसी से कड़वे वचन बोलो। दुर्बल व्यक्ति, सामने वाला दुर्बल व्यक्ति दिखाई दे रहा है, किसी रूप से दुर्बल व्यक्ति दिखाई दे रहा है, यानी कि या तो उसके कोई अंग विक्षित है या किसी भी प्रकार से वो दुर्बल है, उसका मजाक हमने उड़ा दिया, तो हमारा भी तो मजाक उड़ना तय है, और 4 गुना उड़ना तय है, क्योंकि वो सूत समेत वापस करने वाला है। वो ऐसे ही वापस नहीं करता,
सूद समेत वापस करता है। यदि हमने 1 रुपया दान किया है तो हमें 4 रुपये वापस मिलेंगे। यदि हमने एक बार किसी का अपमान किया है तो हमारा 4 बार अपमान सहना ही होगा, क्योंकि परमपिता परमेश्वर की नज़र में कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, कोई भिखारी नहीं, कोई साहूकार नहीं। उस परमपिता परमेश्वर की नज़र में सब बराबर हैं, सब एक हैं। इसलिए परमपिता परमेश्वर के पास जाने वाले कर्म अच्छे कर लो जो उसके पास जाएंगे। ना शरीर साथ जाएगा, ना पैसा साथ जाएगा, ना धेला साथ जाएगा, ना पुत्र जाएगा, ना पुत्री जाएगी, ना घर परिवार जाएगा। उसके पास सिर्फ कर्म जाएंगे। इसलिए कर्मों को ऐसा कर लो। नाम जप कीजिए, प्रभु का कीर्तन कीजिए, जो भी नाम आपको प्रिय हो वो जप कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता हो मंत्र जप वगैरह वो कीजिए, और साथ में अपने कर्मों को सुधार करते जाइए। कभी किसी से कटु ना बोलिए, कभी किसी का दिल ना दुखाइए, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। क्योंकि परमपिता परमेश्वर की नज़र में सब एक हैं। बस अपने अपने किए की सज़ा भुगतने के लिए हम लोग संसार में आए हैं। जैसा कर्म की करेंगे वैसा फल पाएंगे। वो भाग्य के रूप में हमारे सामने आता चला जाएगा और वो हम कर्म पाते चले जाएंगे। जिसे हम भाग्य कहते हैं वो हमारे कर्मों का ही फल होता है। यदि आपने कर्मों को महान कर लिया तो आप में और परमपिता परमेश्वर में कोई अंतर शेष नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम परमपिता परमेश्वर की संतान हैं। फिर अपने पिता से पृथक कैसे हो सकते हैं? उस अपनी माता से पृथक कैसे हो सकते हैं? सब कुछ उस माता का और पिता का ही तो दिया है हमें। बस किसी ना किसी रूप में भटक गए तो जीवन में, इस दुनिया में आकर के जीवन में पड़ गए। जीवन और मृत्यु कुछ भी नहीं है, हमारी सोचने का समझने का फेर है। ये श्री कृष्ण भगवान ने भी तो गीता में कहा था, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। यानी कि यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हम वास्तव में जीवन में पढ़ने जा रहे हैं। मृत्यु के उपरांत जो जीवन हमें मिलेगा वही तो जीवन होगा। हम उसे जीवन नहीं कहते, कुछ लोग उसे मोक्ष कह देते हैं, क्योंकि अच्छे कर्म करने के बाद, निस्वार्थ भाव से कर्म करने के बाद तो मोक्ष की ही प्राप्ति होगी ना, और वही सही मायने में जीवन होगा, वही सही मायने में जीवन होगा। ये जीवन जो हम जी रहे हैं, मृत्यु और जीवन का चक्र जो है, ये जीवन नहीं है। सही मायने में मृत्यु के बाद ही जीवन होता है, यदि हमें मोक्ष मिल गया है तो। और मोक्ष जब ही मिलेगा जब हम सत्कर्मों का प्रयोग करेंगे और निस्वार्थ भाव से कर्म करेंगे, सबको, जनमानस को एक समझेंगे, किसी भी प्रकार से किसी को दुख न देंगे, संकट न देंगे। इसलिए शुद्ध खरा सोना बनने की कोशिश करो। नकली तो दुनिया में बहुत होता है, नकली बनने से क्या फ़ायदा? नकली मत बनो, शुद्ध खरा सोना बनने की कोशिश करो। जब शुद्ध खरा सोना बन जाओगे आप तो परमपिता परमेश्वर के प्रेम के पास पहुंच जाओगे, परमपिता परमेश्वर के निकट पहुंच जाओगे। और जब परमपिता परमेश्वर के निकट पहुंचोगे तो आप में और परमपिता परमेश्वर में कोई अंतर नहीं रहेगा। आपका रोम रोम पुलकित हो जाएगा, आपका रोम रोम हर्षित होगा, और आप समझ जाओगे कि मेरे अंदर क्वालिटी बढ़ रही है। और जब वो क्वालिटी बढ़ने लगेगी तो वो धीरे 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 इतनी बढ़ जाएगी कि आप और परमपिता परमेश्वर एक हो जाओगे। ना वो तुमसे अलग होगा, ना तुम उससे अलग होगे। इसलिए कहती हूँ, कर्मों का सुधार करो। कर्म सबसे बढ़कर है इस संसार में। उसके पास धन दौलत रुपया पैसा कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ जाएगा तो सत्कर्म, शुभ कर्म, अच्छे कर्म।